नमस्कार साथियों, आज आपने नोटिस किया होगा मैंने किसानों के लिए नहीं कहा, मैंने कहा साथियों, क्योंकि पूरे देश के साथियों से बात करना चाहता हूँ। आपको याद होगा मैंने किसान साथियों से बात की थी फरवरी के अंदर, 2 बार ही बात की थी। पहले तो मैंने कहा था कि एक चिट्ठी भेजनी है, अपने संगठन वालों से कहा था, एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा वालों से कहा था एक चिट्ठी भेजनी है प्रधानमंत्री को, वो आप लोगों ने भेजी। उसके बाद मैंने कहा था 10 मार्च को राजघाट चलेंगे बापू से कहने के लिए कि भाई इनको सब बुद्धि दो कि खेती और पशुपालन का जो है पदार्थ जो है वो ट्रेड डील में ना आए। फिर आपको याद होगा खाड़ी युद्ध के कारण मैंने मना कर दिया था कि नहीं, 10 तारीख में आने का फायदा नहीं है, खाड़ी युद्ध हो रहा है, हम लोग ऐसे नहीं है कि वहां युद्ध हो रहा है और यहाँ आके एजिटेशन करें। अब जब वो सब खत्म होने के रास्ते पे आ रहा है और ट्रेड डील की फिर से बात हो रही है, हमारे एक साथी ने, गुरनाम सिंह जी ने, गुरनाम सिंह चंदूनी जी ने, आप जानते हो, उन्होंने एक कॉल दी कि 25 जून को इसी मुद्दे पे चंडीगढ़ चलें। कुछ साथियों ने कहा कि हमारा मुद्दा था, हम इसको लेके चलें। मैं कहा नहीं, देश का मुद्दा है, हमारा नहीं है। अगर कोई साथी चल रहा है हम उसके साथ चलेंगे और हम चले। 25 तारीख में भी गए, उनको सुझाव दिया कि देशव्यापी कैसे बन सकता है ये। आपने देखा होगा फेसबुक पे, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे। फिर 1 तारीख को फिर से था जिसमें उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, मुझे भी बीच में रखा, और एक कमेटी और बनाना चाहते हैं जिसमें हर संगठन से, एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा से भी 2-3 लोग चाहते हैं। मेरा बड़ा सीधा है, जो कमेटी होगी उसमें मैं नहीं हूँगा, राजू शेट्टी जी होंगे, राजेंद्र सिंह जी होंगे जल पुरुष राजस्थान वाले, राजा राम जी होंगे त्रिपाठी छत्तीसगढ़ वाले, और अगर चाहेंगे तो और हम उनको दे देंगे। क्योंकि सबका यह है कि सबके जो है संगठन के जो मोर्चे हैं, 8-8, 10-10 संगठन हैं, इसमें 250 संगठन के आसपास हैं, तो शायद जरूर ज़्यादा पड़ेगी, देख लेंगे। अच्छे अच्छे महारथी हैं, पीवी राजगोपाल जी हैं जो केरला वाले हैं। अब मैं क्या कहूँ कि काफ़ी है, नाम लेना ठीक नहीं है। अभी इसमें 1 तारीख में क्या तय हुआ, पहली बात तो जो तय हुई है वो है इसका नाम। अगर ये ट्रेड डील हो जाती है, दूध आपका 10, 12, 15 रुपए किलो वहां से आ जाता है, पाउडर मिल्क, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाएंगी यहाँ पर, 20-25 रुपए में बिकेगा, तो हमारा किसान 86% जो किसान दूध पे निर्भर है, छोटी जोत वाला है, वो मर जाएगा, डूब जाएगा। इसलिए इसका नाम ही है देश बचाओ मोर्चा। देश को बचाने की बात है, ये छोटे किसान को बचाने की बात है, छोटी जोत के किसान को बचाने की बात है। ये हमने कोशिश करी है और उसमें 2 चीजें सामने आई हैं एजुटेशन के रूप में कैसे करना है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी है, कौन किसको लेना है, वो काम तो मोर्चे का है। अब मोर्चा इसमें जो है एजेंडा क्या है, एजुटेशन का प्रोग्राम क्या है, वो 2 प्रोग्राम उसमें डिसाइड हुए हैं। एक तो 15 तारीख को अपने अपने जिले में, अपने अपने तहसील में, अपने अपने ब्लॉक में किसान जो है मोटर रैली निकाले, गांव से गांव, मोटरसाइकिल रैली निकाले गांव से गांव। जहां मोटरसाइकिल ना हो तो साइकिल रैली निकाले, अपने हिसाब से चले, और जब माहौल बनता जाएगा और उसके बाद में जाके जिला अधिकारी को, एसडीएम को, तहसीलदार को या बीडीओ को, जहां जहां आदमी जा रहा है उसको ज्ञापन देगा प्रधानमंत्री के नाम पर कि हम इस क्षेत्र के वासी जो हैं, सारे संगठन इकट्ठे जाएंगे, ये नहीं कि अकेले अकेले जाएगा। तभी मैंने कहा ये साथियों जो बात कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं, अपने किसान संगठन के लिए नहीं कर रहे हैं, एमएसपी गारंटी के लिए नहीं कर रहे हैं। सब जितने साथी साथ हैं, लगभग हम लोगों के अलावा
150-200 संगठन और थे वहां चंडीगढ़ के अंदर। हर आदमी चाहता है कि भाई ये डील अगर हो गई, किसान का अगर बीच में आ गया मामला तो लुट जाएंगे हम, दूध का आ गया तो लुट जाएंगे हम, हमारा मक्का कौन लेगा, हमारा सोयाबीन कौन लेगा, हम तो लुट जाएंगे। तो इन चीजों को लेते हुए जो है 15 तारीख में दिए है, और 15 तारीख बीच में रख दिया था। इन्होंने कहा था, एक मेंबर ने कहा था कि नहीं भाई 21 तारीख जो है लेट हो जाती है, पहले कुछ कर लें और 21 तारीख की तैयारी हो जाएगी साथ साथ। तो 15 तारीख तैयारी जो होगी, आपका माहौल बनेगा, गांव गांव में माहौल बनेगा। कई के लिए है वो 21 तारीख में दिल्ली में किसान घाट पे आने के लिए है। किसान घाट जो है, आपको मालूम है किसान घाट तो आपका अपना है, किसान का घाट है, उसमें कौन मना कर सकता आपको आने से। पर फिर भी अगर आपको मना करें, जहां से भी आप आ रहे हो, देश के किसी कोने से आप आ रहे हो, अगर आपको मना भी करेंगे तो आपको अपने आप स्वयं देखना क्या करना है। मेरी राय यह होगी, अपने साथियों को राय होगी, आप जहां रोकेंगे वहीं रुक जाना, जहां रोकेंगे वहीं रुक जाना। मुझे उम्मीद है रोकेंगे नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं, काहे के लिए रोकेंगे ये। पर अगर रोकेंगे तो वहीं रुक जाना, वहीं पर ही शाम तक का मौन व्रत करना है, अनशन करना है, भाषण देने हैं, जो करना है आप अपने आप डिसाइड करो उसके अंदर, और उसकी वीडियो बनाओ। एक दिल्ली सेंट्रल का ऑफिस बनाएंगे जिसमें सारे वीडियो आएंगे, कहां कहां रोका है, मकसद क्या है, दिल्ली आके भी मकसद क्या है, मालूम चलेगा कि देश का माहौल क्या है। अगर वीडियो भी आएंगे तब भी माहौल ही होगा ना, तब भी माहौल ही होगा, माहौल बनेगा। तो अगर रोकेंगे तो आओ, रुक जाओ, वहीं वीडियो भेज दो, और अगर नहीं रोकेंगे तो आपका स्वागत है, दिल्ली आइए, किसान घाट पे आइए। जो ट्रेन से आएंगे, नई दिल्ली से भी उतना दूर है जितना पुरानी दिल्ली से है, बस अड्डे से भी उतना ही दूर है। साथ साथ जो बसों में आएंगे, ये किसान नेता हैं, अपने आप कितने लोग लेके आते हैं मुझे मालूम नहीं। हम तो उम्मीद नहीं कर रहे कि ज्यादा लोग होंगे या नहीं होंगे, जिस चंडीगढ़ में थे उतने होने चाहिए, पर जितने आएंगे स्वागत है आपका, उतना माहौल अच्छा बनेगा। और कहां आ रहे हो आप कहीं विजय घाट नहीं जा रहे, शास्त्री जी के जय जवान जय किसान वालों के जा रहे हो, आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप जा रहे हो किसान घाट, जो आपका अपना है। वहीं पर ही कोशिश करेंगे आपके लिए थोड़ा नाश्ता खाना भी हो जाए, खाना तो हो ही जाए। और 21 तारीख को आप लोग आए, ट्रेन से आएंगे, अपनी गाड़ियों से आएंगे, बसों से आएंगे, जैसे भी आप आएंगे आपका स्वागत है। एक चीज याद रखिए, ये लड़ाई देश की लड़ाई है, देश को बचाने की बात है, देश को बचाने के लिए मोर्चा बना है। उस मोर्चे को ताकत दीजिए, अपने आप को ताकत दीजिए कि खेती जो आज बिल्कुल मुरझा गई है उसको ये और दुखी ना करें। नौजवान जो है खेती में जो नहीं आ रहे, जो एजुकेशन भी कर रहे हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा, आइए, एक ही जरिया है आपके पास जीविका का, खेती जिंदा होगी तो जीविका मिलेगी, नौकरियां नहीं मिलेंगी। भाई मेरे भाई, आप जितना पढ़ लो नौकरियां नहीं मिलेंगी। और पढ़ लिख के खेती क्यों नहीं कर सकते? मैंने पूरी जिंदगी खेती करी है, कहने को हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्कूलों में पढ़े हैं, बड़े कॉलेजों में पढ़े हैं और खेती कर रहे हैं। क्या दिक्कत है भाई? खेती शर्म की बात नहीं है, पर शर्म इसलिए आती है कि घाटे का सौदा है, इसको मुनाफे का सौदा बनाना है, खेती को बढ़िया करना है। पहला कदम यह है कि अमेरिकन डील जो है उसमें खेती और पशुपालन बिल्कुल अलग हो जाए और डील ना हो, नहीं तो हम लोग तो मर जाएंगे, खेती फिर से खत्म हो जाएगी। इसको जिंदा रखना है, आबाद रखना है, नौजवानों को तंदुरुस्त रखना है, इसलिए आपके बीच में आया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।